नमस्ते एवरीवन, स्वागत है आपका पंच हिमालय से गुना में। हिमाचल प्रदेश प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज में पार्ट 4 है। पार्ट 4 में हम नायब तहसीलदार 2018 के प्रीलिम्स में हिमाचल के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, विच राजा ऑफ नूरपुर प्रिंसली स्टेट बिल्ट द तारागढ़ फोर्ट इन द टेरिटरी ऑफ चंबा प्रिंसली स्टेट अराउंड 1625 टू 30 AD। 1625 से 30 ईस्वी के आसपास नूरपुर रियासत के किस राजा ने चंबा रियासत के क्षेत्र में तारागढ़ किला बनाया? करेक्ट आंसर इज राजा जगत सिंह। राजा जगत सिंह ने 1625 से 30 के बीच में चंबा रियासत में तारागढ़ फोर्ट बनाया। अब यहाँ से एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि धलोक का युद्ध कब हुआ था? 1623 में धलोक का युद्ध हुआ। किसके बीच में? राजा जगत सिंह नूरपुर से और चंबा के राजा जनार्दन के बीच में धलोक का युद्ध हुआ था, जिसमें चंबा की हार हुई थी और नूरपुर के राजा जीते थे। सेकेंड क्वेश्चन, what is the name of yogi who guided Raja Sahil Varman of Chamba princely state regarding the site of the new capital of his state? उस योगी का नाम बताना जिसे चंबा रियासत के राजा साहिल वर्मन को रियासत की नई राजधानी का स्थल चुनने में मार्गदर्शन किया। करेक्ट आंसर योगी चरपटनाथ। राजा साहिल वर्मन चंबा के राजा थे, तो राजा साहिल वर्मन के बच्चे नहीं थे, तो योगी चरपटनाथ उनके टाइम में विजिट करते हैं 84 योगियों के साथ, और उन 84 योगियों को लीड कर रहे थे योगी चरपटनाथ। योगी चरपटनाथ राजा साहिल वर्मन उनको आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं कि आप के 10 बेटे होंगे और एक बेटी होगी, और राजा साहिल वर्मन अपनी बेटी का नाम चंपावती रखते हैं, और फिर अपनी बेटी के नाम पर, चंपावती के नाम पर, राजा साहिल वर्मन चंबा टाउन को एस्टैब्लिश करते हैं। तो चंबा टाउन के फाउंडर कौन है? राजा साहिल वर्मन। Next question, question number 3. Which Mughal emperor got a mosque built inside the कांगड़ा फोर्ट? कांगड़ा फोर्ट के अंदर, यानी कि किस मुगल सम्राट ने कांगड़ा किले के अंदर मस्जिद बनवाई थी? करेक्ट आंसर इज जहांगीर। कांगड़ा फोर्ट पर जहांगीर से पहले बहुत से रूलर ने कांगड़ा फोर्ट को एक्वायर करने की कोशिश करी थी, जिसमें 1009 में मोहम्मद गजनवी ने कोशिश करी, 1360 में फिरोज शाह तुगलक ने, और 1540 में शेर शाह ने, बट कोई भी रूलर ऑक्युपाई नहीं कर पाया कांगड़ा फोर्ट को। फाइनली 1620 ईस्वी में जहांगीर ने कांगड़ा फोर्ट को एक्वायर करा, और फिर 1622 में जहांगीर अपनी बेगम के साथ कांगड़ा विजिट करते हैं और फिर कांगड़ा फोर्ट में एक मॉस्क बिल्ड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, which European traveler traveled from Nahan to Jammu by Noorpur around 1783 AD? यूरोप के किस यात्री ने 1783 ईस्वी में 1783 ईस्वी के आसपास नाहन से नूरपुर होते हुए जम्मू की यात्रा की? करेक्ट आंसर इज फॉस्टर। एक और क्वेश्चन, फर्स्ट यूरोपियन ट्रैवलर कौन था विजिट करने वाला? फर्स्ट यूरोपियन ट्रैवलर थॉमस कोरियाट। थॉमस कोरियाट ने कब विजिट करा था? थॉमस कोरियाट ने विजिट किया था 1615 ईस्वी में। सेकंड यूरोपियन ट्रैवलर फॉस्टर, कब विजिट करा? 1783 एडी में। क्वेश्चन नंबर 5, विच राजा ऑफ कुल्लू वॉज टेकन prisoner by the Suket princely state around 850 to 900 AD? 850 से 900 ईस्वी के आसपास सुकेत रियासत ने कुल्लू के किस राजा को बंदी बनाया? करेक्ट आंसर इज राजा भूपाल। सुकेत रियासत के फाउंडर राजा बीरसेन थे, तो बीरसेन ने कुल्लू पर अटैक करा और कुल्लू के राजा भूपाल को अपना बंदी बना दिया। Next is question number 6. Around which century was a treaty signed between Raja Kehri Singh of Bushahar and तिब्बत? बुशहर के राजा केहरी सिंह और तिब्बत के मध्य किस सदी में संधि हुई थी? कौन सी संधि? व्यापार संधि, यानी कि ट्रेड ट्रीटी, 17th सेंचुरी। ये जो व्यापार संधि है, इसको प्रेजेंट डे हम लवी फेयर के नाम से जानते हैं। लवी फेयर एक इंटरनेशनल फेयर है, 4 दिन का ये फेयर होता है। कहाँ पे? रामपुर में। कौन से मंथ में लगता है? अक्टूबर नवंबर मंथ में लगता है, और इंटरनेशनल फेयर इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7. वेयर वॉज अ डिसाइसिव बैटल फॉट बिटवीन द गोरखास एंड द ब्रिटिश ड्यूरिंग द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 19th सेंचुरी? 19वीं सदी के फर्स्ट क्वार्टर में गोरखों और अंग्रेजों के मध्य किस स्थान पर एक निर्णायक युद्ध हुआ? करेक्ट आंसर इज जातक हिल्स।
1814 और 15 के आसपास ब्रिटिशर्स और गोरखों के बीच में एक वॉर हुई थी। कहाँ हुई थी? जातक हिल्स पे हुई थी। गोरखास की तरफ से कौन लीड कर रहा था? अमर सिंह थापा। हरिपुर धार, सेन धार, धारतीधार, ये तीनों की धार सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में ही है और जातक हिल्स भी सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में है। Who founded the ruling dynasty of हिंदूर प्रिंसली स्टेट? हिंदूर प्रिंसली स्टेट के शासक वंश की स्थापना किसने की थी? करेक्ट आंसर इज राजा अजीत चंद। Question number 9. Which two Thakurais were made subordinate to जुब्बल प्रिंसली स्टेट in 1896 AD? किन दो ठकुराइयों को 1896 ईस्वी में जुब्बल रियासत के अधीन कर दिया गया था? 1814 से 15 के बीच में एंग्लो गोरखा वॉर हुई, जिसमें गोरखास को हराया गया और ब्रिटिशर्स की जीत हुई। उसके बाद जिन जिन प्रिंसली स्टेट ने ब्रिटिशर्स को सपोर्ट करा था, तो ब्रिटिशर्स ने उनको इंडिपेंडेंट सनद प्रोवाइड कर दी और कुछ ठकुराइज को प्रिंसली स्टेट के साथ मर्ज कर दिया, जिसमें से राविनगढ़ और डाडी को किसके साथ मर्ज किया गया? जुब्बल प्रिंसली स्टेट के साथ। इसके अलावा बुशहर प्रिंसली स्टेट के साथ खनेटी और देलट ठकुराई को मर्ज कर दिया गया। नेक्स्ट यहाँ पे क्योंथल प्रिंसली स्टेट के साथ 5 ठकुराइज को मर्ज किया गया। कोटी, घुंड, ठियोग, मधान और रतेश। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Which Raja of Bushar acted with hostility towards the British during 1857 mutiny? 1857 की क्रांति के दौरान बुशर रियासत के किस राजा ने अंग्रेजों के साथ प्रतिकूल व्यवहार किया, यानी कि ब्रिटिशर्स को सपोर्ट नहीं किया? करेक्ट आंसर इज राजा शमशेर सिंह। शमशेर सिंह ने कहा कि मैं ना तो ब्रिटिशर्स का साथ दूंगा, ना ही बाकी रूलर्स को सपोर्ट करूंगा, मैं न्यूट्रल रहूंगा। और कहीं ना कहीं इससे ब्रिटिशर्स को बहुत ज़्यादा गुस्सा था और लॉर्ड विलियम हे चाहते थे कि वो जाकर बुशर के राजा शमशेर सिंह को पनिश करे, बट उस टाइम चीफ कमिश्नर पंजाब के जॉन लॉरेंस थे, तो उन्हें रोका कि ये सही टाइम नहीं है उन्हें अभी पनिश करने का। क्वेश्चन नंबर 11. Which one of the following was sentenced to death in Lahore conspiracy case which was later on reduced to life imprisonment? Correct answer is हृदय राम या भाई हिरदाराम। निम्नलिखित में से क्वेश्चन में पूछा गया है कि 4 ऑप्शन है, इन 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि लाहौर षड्यंत्र केस में इनमें से किस पर्सन को मृत्युदंड दिया गया था, बाद में इस मृत्युदंड को आजीवन कारावास में बदल दिया गया था। तो आंसर इज भाई हिरदाराम या हृदय राम। हिरदाराम पर्सन ये जो है ये मंडी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते थे और गद्दर पार्टी जो सैन फ्रांसिस्को में बनी थी ये उसके भी मेंबर बने थे। फिर धीरे धीरे इन्होंने बाकी जो जितने भी मेंबर्स थे गद्दर पार्टी के, उनके साथ बहुत सी रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते थे और लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस में जितने भी रेवोल्यूशनरी को ब्रिटिशर्स के द्वारा कैप्चर किया गया, तो उसमें से हिरदाराम भी एक थे और हिरदाराम को इसी लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस में डेथ पेनल्टी मिली थी, बट इनकी वाइफ ने पटिशन डाली और तब जाकर इनकी डेथ पेनल्टी को चेंज किया गया लाइफ इम्प्रिजनमेंट में। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 12. When did नरेंद्र मंडल और चैम्बर ऑफ प्रिंसेस कम इनटू एग्जिस्टेंस? यानी कि नरेंद्र मंडल और चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1921, 8 फरवरी 1921 में नरेंद्र मंडल की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 13. According to 2011 census, which district of हिमाचल प्रदेश has the lowest percentage of SC population? 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश के कौन सी जिले में अनुसूचित जातियों की आबादी का प्रतिशत या परसेंटेज सबसे कम थी? करेक्ट आंसर इज लाहौल एंड स्पीति, जहां पे 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग लोएस्ट परसेंटेज थी एससी की। विच माउंटेन पास इज लोकेटेड एट हाईएस्ट ऑल्टीट्यूड? आपके पास 4 माउंटेन पासेस दिए गए हैं और इन 4 माउंटेन पासेस में से कौन सा जो माउंटेन पास है सबसे अधिक ऊंचाई पर है? करेक्ट आंसर इज परांगला। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 15. विच लेक इज लोकेटेड बिटवीन डोडरा कवार एंड सांगला? सांगला किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में आता है, तो डोडरा कवार और सांगला के बीच कौन सी झील स्थित है?
करेक्ट आंसर इज बर्दुनसर। ये झील कहाँ है? रोडरा कवार और सांगला किन्नौर के बीच में। नेक्स्ट, गिवन बिलो आर द नेम ऑफ सम रिवर्स एंड देयर ट्रिब्यूटरीज। आपको फाइंड आउट करना है मिसमैच। आपके पास कुछ नदियों, मेन रिवर के नाम है और साथ में उसके ट्रिब्यूटरी का नाम है। आपको बताना है इन 4 पेयर में से कौन सा पेयर जो है वो इनकरेक्ट है। स्टार्ट करेंगे। चिनाब एक मेन रिवर है, चिनाब की ट्रिब्यूटरी मियां रिवर है, बिल्कुल सही। ब्यास रिवर, ब्यास की ट्रिब्यूटरी स्पेन, यस। यमुना रिवर, यमुना की ट्रिब्यूटरी जलाल, यस। सतलुज की ट्रिब्यूटरी आंध्रा, बिल्कुल इनकरेक्ट। सतलुज की ट्रिब्यूटरी आंध्रा नहीं है। आंध्रा जो ट्रिब्यूटरी है ये पब्बर की ट्रिब्यूटरी है और फिर पब्बर जाके टॉन्स की ट्रिब्यूटरी है और टॉन्स जाके फाइनली मर्ज होती है यमुना में। आंध्रा जाके पब्बर में मिलेगी, पब्बर जाकर टॉन्स में मिलेगी और टॉन्स जाकर आगे फिर यमुना रिवर के साथ मर्ज होगी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 17। विच ग्लेशियर फीड्स द पब्बर रिवर? कौन सा ग्लेशियर पब्बर रिवर को फीड करता है? तो करेक्ट आंसर इज चंदरनाहन ग्लेशियर। चंदरनाहन ग्लेशियर शिमला डिस्ट्रिक्ट में। क्वेश्चन नंबर 18। नियर विच टाउन ऑफ मंडी डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी इज शिकारी देवी सेंचुरी? शिकारी देवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन से मंडी डिस्ट्रिक्ट के कौन से टाउन के सबसे ज्यादा नजदीक है? करेक्ट आंसर इज सुंदरनगर। शिकारी देवी टेम्पल के नियर बाय शिकारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और ये एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर की गई थी 1962 में। 1962 इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 19। विद विच रीजन ऑफ एचपी इज फुलेज फेस्टिवल मेनली एसोसिएटेड? फुलेज त्योहार हिमाचल प्रदेश के किस क्षेत्र से मुख्य रूप से जुड़ा है? आंसर इज डिस्ट्रिक्ट किन्नौर। डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में सेलिब्रेट किया जाता है फुलेज फेस्टिवल, फूलों का त्योहार। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 20। व्हेन डज द मिंजर फेयर बिगिन इन चंबा? चंबा का मिंजर मेला किस दिन शुरू होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, चंबा के मिंजर फेयर से रिलेटेड हमने लास्ट वीडियो में भी पढ़ा था। तो मिंजर फेयर शुरू होता है चंबा में सेकेंड संडे ऑफ सावन मंथ। सावन महीने के दूसरे रविवार को मिंजर फेयर शुरू होता है चंबा के चौगान में। क्वेश्चन नंबर 21। विच अमंग द फॉलोइंग स्कूल ऑफ पेंटिंग डील्स विद नायक नायिका थीम ऑफ रसिक प्रिया ऑफ केशवदास? यानी कि निम्नलिखित में से 4 आपके पास स्कूल ऑफ पेंटिंग्स है, कौन सा नायक नायिका रसिक प्रिया प्रसंग से रिलेटेड है? तो आंसर इज अर्की स्कूल ऑफ पेंटिंग्स। क्वेश्चन नंबर 22। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल इज इन पैगोडा स्टाइल? आपके पास 4 टेम्पल के नाम दिए गए हैं, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा टेम्पल जो है वो पैगोडा स्टाइल में है। तो करेक्ट आंसर इज हिडिंबा मनाली। क्वेश्चन नंबर 23। अप्रोक्सीमेट हाउ मेनी सर्विसेज आर कवर्ड इन एचपी अंडर पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट? हिमाचल प्रदेश में लगभग कितनी सेवाएं पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट के अधीन शामिल कर दी गई है? करेक्ट आंसर इज 187। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। एट विच प्लेस इन चंबा डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश देयर इज अ शिप ब्रीडिंग फार्म? शिप ब्रीडिंग फार्म चंबा में कहां पर है? चंबा सरोल में शिप ब्रीडिंग फार्म है। मंडी डिस्ट्रिक्ट में नगवाई में मिलता है, बाकी शिमला डिस्ट्रिक्ट में कहां मिलता है? हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में कहां पे है शिप ब्रीडिंग फार्म? ये आप मुझे बताओगे। क्वेश्चन नंबर 25। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी इज सुकेती फॉसिल पार्क? जिसे शिवालिक फॉसिल पार्क के नाम से भी जाना जाता है। सुकेती फॉसिल पार्क है डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में। क्वेश्चन नंबर 26। Which princely state owned the Bantony building of Shimla town and used it as summer place? शिमला शहर की बेंटनी बिल्डिंग जिसे समर पैलेस की तरह यूज किया जाता था, ये किस प्रिंसली स्टेट ने इसे खरीदा था? तो करेक्ट आंसर इज सिरमौर। क्वेश्चन नंबर 27। हु फाउंडेड द धामी प्रेम प्रचारणी सभा इन जुलाई 1939 AD? मोस्ट इंपॉर्टेंट, धामी प्रेम प्रचारणी सभा को जुलाई 1939 में किसने इस सभा की स्थापना की थी? करेक्ट आंसर इज पंडित सीताराम। क्वेश्चन नंबर 28। व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट परसेंटेज ऑफ मार्जिनल होल्डिंग इन हिमाचल प्रदेश? ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन को हम स्किप करेंगे क्योंकि ये
2018 से रिलेटेड डाटा है। यहाँ पे हमें अभी लेटेस्ट जो डाटा होगा हिमाचल प्रदेश का, यानी कि अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे ऑफ 2024 टू 25 के अकॉर्डिंग जो मार्जिनल होल्डिंग है हिमाचल प्रदेश में वो कितनी होगी, तो वो नियर बाय 71% है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 29। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज बैराडोल वेयर अ 5 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट इज प्रपोज्ड। बैराडोल 5 मेगावाट का सोलर प्रोजेक्ट है, तो ये हिमाचल प्रदेश की कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? करेक्ट आंसर इज डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। व्हेन वाज बेटी है अनमोल योजना इंट्रोड्यूस्ड इन हिमाचल प्रदेश। बेटी है अनमोल योजना हिमाचल प्रदेश में कब लागू हुई? करेक्ट आंसर इज जुलाई 2010। तो इसी के साथ नायब तहसीलदार 2018 के प्रीलिम्स के हिमाचल प्रदेश के 30 क्वेश्चन आए थे। 30 के 30 क्वेश्चन हमने कवर करे हैं। बाकी लेक्चर से रिलेटेड आपके जो भी डाउट है या आप चाहते हो कि इसमें थोड़ी सी चेंजेस हो या क्वेश्चंस के आंसर्स की डिटेल आप एक्सप्लेनेशन आपको थोड़ी और ज़्यादा चाहिए, तो आप उससे रिलेटेड आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच।